एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ कि अपना जो टीसीपी है, टीसीपी किस टाइप की सर्विस है। टीसीपी अपने को प्रोवाइड करता है कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है? कनेक्शन ओरिएंटेड, रिलायबल, बाइट स्ट्रीम सर्विस। रिलायबल का हमने देख लिया था कि रिलायबल हम आरडीटी 3.0 तक हम आ चुके थे कि कैसे हम अंडरलाइंग अनरिलायबल आईपी के सिस्टम को रिलायबली डाटा ट्रांसफर उसके ऊपर कर सकते हैं। ये चीज़ हमने कवर कर ली है, ठीक है? उसके बाद हमारा आता है बाइट स्ट्रीम। बाइट स्ट्रीम का मतलब क्या है कि ये यूज़र है, यूज़र ने मान लिया पहले भेजा 1, 2, 3 फिर यूज़र ने भेजा 4, 5 और ये मेरा रीडर है। रीडर रीडर ने अगर ये डाटा अब तक रीड नहीं किया है और 1, 2, 3 यहाँ पे आ चुका है, 4, 5 भी यहाँ पे आ चुका है, तो रीडर इनको एक साथ रीड करेगा, रीडर को पता ही नहीं लगेगा कि ये अलग-अलग पैकेट्स थे। ये अपना है बाइट स्ट्रीम सर्विस। दूसरी होता है डाटाग्राम टाइप सर्विस, जो कि अपनी यूडीपी के अंदर होती है। यूडीपी के अंदर अगर हम पैकेट भेजेंगे तो सेंडर ने अगर 1, 2, 3 एक में भेजा, 4, 5 अलग में भेजा, तो यूडीपी में रिसीवर को 1, 2, 3 अलग मिलेगा, 4, 5 अलग मिलेगा। ये अपना बाइट स्ट्रीम। और कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है कि सबसे पहले हम कनेक्शन बनाएँगे और कोई और एप्लीकेशन इस कनेक्शन के ऊपर डाटा नहीं भेज सकती, सिर्फ़ ये 2 एप्लीकेशंस ही आपस में बात कर सकते हैं कनेक्शन के ऊपर। हम इसका मतलब अभी जानेंगे कि कनेक्शन का मतलब क्या है, ठीक है? ठीक है। एक बारी वो याद दिला कि जब बाइट स्ट्रीम में 1, 2, 3, 4, 5 नॉर्मली भेज रहे हैं, तो वो उसको मतलब ऑर्डरिंग कैसे कर रहा है? ऊपर ऑर्डरिंग के लिए भेजने हमारे के पास लिए? सीक्वेंस नंबर था। हाँ, सीक्वेंस नंबर का यूज़ करके वो रीड कर सकते हैं कि हाँ, सीक्वेंस नंबर 1, 2, 3 यहाँ पे आने चाहिए, फिर अच्छा अगर 4 ड्रॉप हो गया तो 5 यहाँ पे आना चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि 4 वापस भेजो। ठीक, 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 याद वो अपना एसआर वाले प्रोटोकॉल के अंदर था, सिलेक्टिव रिपीट वाले के अंदर। टीसीपी क्या है? टीसीपी हमारा एसआर और जीबीएन, गो बैक एन, इन दोनों के थोड़े मिक्सचर से मिलके बना है, ठीक है? तो अपने को वैसे जीबीएन और एसआर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम बिल्कुल स्क्रैच से देखेंगे कि टीसीपी के अंदर ये सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास ध्यान देने लायक बात ये है कि ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट, ये अपना टीसीपी के अंदर सपोर्टेड नहीं है। टीसीपी के अंदर हम इनका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये है हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए हमारे पास 2 कनेक्शन चाहिए, सिर्फ 2, ना 2 से कम, ना 2 से ज़्यादा, ठीक है? ठीक है। तो हमारे पास क्या रहता है बिटवीन 2 एप्लीके तो हम हम अब ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट सिर्फ यूडीपी से ही कर सकते हैं। हाँ, टीसीपी से नहीं कर सकते, या तो यूडीपी से कर सकते हैं या अपना खुद का प्रोप्राइटरी कोई भी इम्प्लीमेंट करना हो उससे कर सकते हैं, लेकिन टीसीपी के अंदर पॉसिबल नहीं है। इसका पता लगेगा बाद में, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास सीक्वेंस नंबर्स का हमें रिकॉर्ड रखना होता है, ठीक है? और टीसीपी डज़न्ट केयर अबाउट द डाटा बीइंग ट्रांसमिटेड, जो कि ट्रिवियल है बट एक बार लिखने से रहता है वो, लिख देता हूँ। तो क्या है कि यूडीपी में भी फ़र्क नहीं पड़ता, टीसीपी में भी फ़र्क नहीं पड़ता कि अंडरलाइंग डाटा कुछ भी हो, टीसीपी के लिए वो एक बाइनरी सीक्वेंस है और वो उसको इंटरप्रेट नहीं करेगी। टीसीपी के लिए सिर्फ टीसीपी का हेडर है, जो टीसीपी देखेगी और कंटेंट कैसा भी हो टीसीपी को फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यूडीपी हेडर के अंदर अगर हम बात करें, यूडीपी हेडर में 4 चीज़ें थी। सबसे पहला था सोर्स पोर्ट, फिर आता है डेस्टिनेशन पोर्ट, फिर अपना आता है लेंथ, फिर अपना आता है चेकसम। ये 4 चीज़ें थी। ये अपना टोटल 20 बाइट का था। 20 का था, कितने का था? मेरे को याद नहीं है। वो ठीक है, इससे अपने को फ़र्क नहीं पड़ता। अपन चलते हैं टीसीपी के ऊपर। टीसीपी का हेडर अपना कैसा दिखता है, ठीक है? ये आया अपना स्ट्रक्चर। ये है अपना 0, इंडेक्स नंबर 0, ये है अपना इंडेक्स नंबर 15, ये अपना इंडेक्स नंबर 16, ये अपना इंडेक्स नंबर 31। इसका मतलब है ये अपना 4 बाइट लॉन्ग। हाँ, मेरे को याद आया, अपना यूडीपी 8 बाइट का था। ये अपना 2 का था, ये अपना 2 का था, ये अपना 2 का था और ये अपना 2 का था। यूडीपी का साइज़ 8 से ज़्यादा हो नहीं सकता, ठीक है? तो स्टार्टिंग में आता है 16 बिट सोर्स पोर्ट। यहाँ पे अपना आता है 16 बिट का डेस्टिनेशन पोर्ट।
ये दोनों चीजें समझाने की जरूरत है? नहीं। ठीक है। उसके बाद ये रबड़ कैसे आ गया यहाँ पे? ठीक है। उसके बाद अपना आता है 32 बिट का सीक्वेंस नंबर, जो कि अपन आज कवर करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है 32 बिट का एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो कि अपन कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको तोड़ देते हैं बहुत ज्यादा टुकड़ों में। तो यहाँ पे होती है अपनी 4 बिट की हेडर लेंथ। ठीक है। ये अपना यूडीपी जैसा ही है, आईपी जैसा ही है। आईपी के अंदर क्या था? 4 बिट हेडर लेंथ की वैल्यू मान लिया 4 बिट है, 4 बिट मतलब 4 बिट। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1111। इसका मतलब 15। ये 15 रिप्रेजेंट करता है हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द हेडर। और एक वर्ड का साइज था 4 बाइट्स। इसका मतलब है टीसीपी हेडर की मैक्सिमम लेंथ अपनी हो सकती है 15 इंटू 4 इक्वल टू 60 बाइट्स। ये अपनी मैक्सिमम लिमिट है। और इसका मिनिमम साइज है अपना 20 बाइट्स। ये अपन देखेंगे कि मिनिमम के अंदर और क्या क्या आता है। तो 4 बिट हेडर लेंथ की मिनिमम मिनिमम वैल्यू क्या हुई? 20/4 इक्वल टू 5। तो 4 बिट हेडर लेंथ की मिनिमम वैल्यू है 0101 और मैक्सिमम वैल्यू है 1111। ये इसकी वैलिड पॉसिबल वैल्यूज है। ठीक है। आगे की 6 बिट्स रिजर्व्ड हैं, माने कि इनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, इनका कोई काम नहीं है। ठीक है। उसके बाद अपनी आती है फ्लैग बिट्स। ये कितनी है अपनी? ये अपनी 6 फ्लैग्स। इंडिविजुअल बिट्स, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। तो ये मैं ऐसे रख के छोड़ देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे अपना आती है अर्जेंट, यहाँ पे अपना आता है एक्नोलेजमेंट, यहाँ पे अपना आता है पुश, पीएसएच, यहाँ पे अपना आता है रीसेट, आरएसटी, यहाँ पे अपना आता है सिन, सिंक्रोनाइज, यहाँ पे अपना आता है फिन, फाइनल, जो भी है। ये अपन बाद में देखेंगे क्या होता है इनका मतलब। फिर अपनी आती है 16 बिट की विंडोज साइज। एक बार मैं लिख दूं, दो चीजें और रही फिर देखते हैं इनके बारे में। हाँ, और ये अपना 16 का, ये अपना 16 का एज यूजुअल। यहाँ पे अपना आ गया 16 बिट का चेकसम। और एंड के अंदर अपना आ गया 16 बिट का अर्जेंट पॉइंटर। तो इतना हो गया। और बाद में अपने होते हैं ऑप्शंस, जो कि अपने कवर करेंगे अपन एक दो ऑप्शंस को यहाँ पे। तो इसकी मैं कैटेगराइजेशन कर देता हूँ। कनेक्शन बनाने के लिए अपने को ये चाहिए, अपने को ये चाहिए, और अपने को कुछ फ्लैग्स चाहिए जो कि अपन देखेंगे। तो ये अपन आज कवर करेंगे कनेक्शन मैनेजमेंट में। ठीक है। ये है अपना फ्लो कंट्रोल के लिए। ये अपन अगले उसके अंदर कवर करेंगे, अगला टॉपिक है ये अपना। चेकसम अपने को आता ही है। यूडीपी वाला जो चेकसम था, आईपी वाला जो चेकसम था, वो डिटो सेम चीज है। अर्जेंट पॉइंटर को अभी हम स्किप कर रहे हैं, अर्जेंट पॉइंटर को हम बाद में देखेंगे। ठीक है। तो बेसिकली अपना ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। एक तो है अपना कनेक्शन मैनेजमेंट के लिए कौन सी बिट्स हैं, और एक अपना फ्लो कंट्रोल के लिए क्या बिट्स हैं, और तीसरी चीज होगी भी नहीं अर्जेंट पॉइंटर। अपन इन तीनों चीजों को एक एक करके देखेंगे आने वाली वीडियोज के अंदर। ठीक है। कोई डाउट अब तक? इसका जो चेकसम है, वो सिर्फ हाँ। हेडर का चेकसम है ना? वो इसके नीचे की बॉडी से उसका कोई रिलेशन नहीं। हाँ, नीचे से उसका कोई रिलेशन नहीं है। आगे चलते हैं। तो अपना क्या हुआ? अपन कुछ चीजें डिफाइन करते हैं जो कि अपने को याद रखनी है। जो अपना आईपी हेडर है, वो अपना हो सकता है मिनिमम 20 बाइट का। जो अपना टीसीपी हेडर है, वो अपना हो सकता है मिनिमम 20 बाइट का, है ना? और यहाँ पे अपना आ गया टीसीपी डेटा। इसको बोलते हैं टीसीपी सेगमेंट, और इसको बोलते हैं आईपी डेटाग्राम। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। सेगमेंट का मतलब है आईपी की बात नहीं हो रही। आईपी डेटाग्राम का मतलब है आईपी का हेडर इंक्लूडिंग इट्स बॉडी। ठीक है। ठीक है। तो सॉकेट पेयर की बात अपन ने कर ली थी, सॉकेट पेयर में स्किप कर रहा हूँ अभी। सॉकेट पेयर अपन जानते हैं क्या होते हैं। सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, इन सबके कॉम्बिनेशन को सॉकेट बोलते हैं।
सॉकेट पेयर, ठीक है। आगे आती है अपना टीसीपी कनेक्शन, डुप्लेक्स कनेक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर अपना एक सेंडर है, एक अपना रिसीवर है। सेंडर इसको डाटा भेज सकता है और पैरेलली में रिसीवर इसको डाटा भेज सकता है। ऐसा नहीं होगा कि सेंडर पहले रिसीवर को बोलेगा कि हाँ, मैं डाटा सेंड कर रहा हूँ, तब रिसीवर जाके रुकेगा। ऐसा कुछ नहीं है। दोनों पैरेलली एक दूसरे को डाटा भेज सकते हैं, इंडिपेंडेंट एक दूसरे के, ठीक है? आगे ठीक चलते है। हैं। उसके बाद अपन एक ऑप्शन फील्ड देखते हैं, जो कि सबसे ज़रूरी है। ऑप्शन फील्ड हमने यहाँ पे देखी थी, ये वाली। ऑप्शंस जो हम एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू 60 बाइट्स हेडर बनाने के लिए। तो एक ऑप्शन है अपना एमएसएस साइज, एमएसएस वैल्यू। इसका मतलब है मैक्सिमम सेगमेंट साइज। इसका मतलब क्या है? तो हमारे पास क्या है कि हो सकता है हमारे को 1 जीबी की फाइल भेजनी हो हमें, हो सकता है अपने को 1 एमबी की फाइल भेजनी हो, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली सेंडर की कुछ रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है, रिसीवर की कुछ रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है। तो जब कनेक्शन ये लोग बनाते हैं टीसीपी के अंदर हम देखेंगे, तो ये स्पेसिफाई करते हैं मैक्सिमम सेगमेंट साइज कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैकेट कितना बड़ा ले सकते हैं, ठीक है? तो क्या होगा, ये मान लिया ये मेरा है सर्वर, या मान लिया ये मेरा डिवाइस 1, ये मेरा डिवाइस 2। डिवाइस 1 जब डिवाइस 2 से कनेक्शन बनाएगा, तो डिवाइस 1 स्पेसिफाई करेगा कि मैं मैक्सिमम इतने बाइट्स ले सकता हूँ एक बार में। जो कि हमने वो देखा था ना पैरेलल के अंदर हमारा एसआर वाले प्रोटोकॉल के बाद पैरेलल के अंदर हम बहुत सारे पैकेट्स भेज सकते हैं। दिस हाँ, हाँ। स्पेसिफाई हाउ मेनी बाइट्स, बाइट्स ज़रूरी है, कितने बाइट मैं एक पैकेट के साथ ले सकता हूँ। हाउ मेनी बाइट्स कैन बी सेंट इन अ पैकेट। यहाँ पे कंफ्यूजन है। एक बारी हमने डिस्कस नहीं किया था कि हम उसको तोड़ के एक पैकेट का साइज़ 64 से 1512 बाइट्स ही होगा। हाँ, हाँ, ईथरनेट के ऊपर होता है। उसका यहाँ से कोई मतलब नहीं है, पोर्ट से कोई मतलब नहीं है। अभी वो वापस आके जुड़ चुके हैं, ये उसके बाद की बात है। हाँ, यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। एमटीयू जिसकी तू बात कर रहा है, उसके बारे में हम बाद में आएँगे जब हम फ्लो कंट्रोल की बात करेंगे। ये है सेगमेंट। वैसे वो एमटीयू नहीं था, वो दूसरी चीज़ थी। तो बेसिकली होता ये है कि स्टार्टिंग में अपना ईथरनेट की वगैरह वो लगती हैं, फिर अपना डाटा लिंक का हेडर लगता है, फिर अपना आईपी का हेडर लगता है, फिर अपना टीसीपी का हेडर लगता है, फिर यहाँ पे अपना डाटा होता है, और एक चीज़ जो मैं स्किप कर दिया था वो सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जो भी होता है, वो चीज़ें। तो जो एमएसएस की बात है, एमएसएस सिर्फ इसकी बात कर रहा है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज़। यूज़र का जो एक्चुअल डाटा है, वो मैक्सिमम कितना जा सकता है पैरेलली। पैरेलली से मेरा मतलब यहाँ पे है कि अगर मान लिया मेरे एमएसएस की वैल्यू 1024 है, इसका मतलब है मैं बाइट नंबर 1 भेज सकता हूँ, मैं बाइट नंबर 1023 भेज सकता हूँ। मतलब बाइट नंबर 0, बाइट नंबर 1023 ये भेज सकता हूँ। हो सकता है मैं बीच वाले डाटा भेजूँ ही ना, ये बीच में मेरे पैकेट ड्रॉप हो गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1024 भेजूँगा, मेरा जो सामने रिसीवर है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसा कुछ है। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में जाएँगे। ठीक है? और जो अपना एमटीयू होता है, एमटीयू अपना इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अपना आईपी और अपना टीसीपी और अपना डाटा, सब कुछ मिला के ये होता है अपना एमटीयू। और बिल्कुल एंड के अंदर जो इथरनेट की बात की थी हमने, 64 से लेके 1518 का होता है, वो ये वाली लिमिट थी। ये अपना मैक्सिमम 1518 बाइट्स हो सकता है, या 1518 जो था, और मिनिमम 64। 3 तरह की साइज़ेज़ हैं यहाँ पे। ठीक? ठीक है। कोई डाउट? अगर बड़ा वाला जो तू बता रहा है वो मैक्सिमम 1518 हो सकता है, तो एमटीयू और एमएसएस तो उससे छोटा ही हुआ ना? हाँ, उससे छोटे ही होंगे। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ये छोटे ही होने चाहिए। नहीं तो आगे जाके, क्योंकि देख इथरनेट वाली जो लिमिट है, ये मैक्सिमम वाली, ये फिजिकल लिमिट है। ड्राइवर इसको आगे भेजेगा ही नहीं। ठीक है?